रंजीत पहले से ही दुखी था और अब उस पर और भी सवाल उठने लगे। रिश्तेदारों ने रंजीत से तरह-तरह के सवाल पूछे, मगर रंजीत चुप रहा और कुछ नहीं बोला। रंजीत की बुआ ने रीत से सच पूछा और रीत ने सारे परिवार को सच बताया। आनंद भी चुप रहा और उसने अपनी बहन को रंजीत को समझाने को कहा। रंजीत की बुआ उस पर भड़कने लगी कि तभी अरसाज बीच में खड़ा होकर बोला, इसमें कोई गलती नहीं है रंजीत की, और फिर मैं नहीं मानता कि मेरा बड़ा भाई अब मेरी पत्नी को पसंद करता है। वीर जी पहले रीत को पसंद करते थे, ये सच है, मगर अब वीर जी को रीत से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे शहर वाले कुछ भी बोलें। अरसाज की बुआ बोली, मगर रीत तुम्हारी पत्नी है बेटा, तुम्हें इस बारे में रंजीत को गुस्सा करना चाहिए। अगर इतना ही प्यार था शादी से पहले तो इसने पहले क्यों नहीं बताया? अरसाजा ने जवाब दिया, नहीं बोला क्योंकि मैं रीत को चाहता था, इसलिए उन्होंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। वीर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वह चुप रहे। रंजीत को अच्छे से पता था कि अरसाज चाहे कोई चाल चलकर उसे रीत को दूर कर देता, मगर उसे रीत में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरसाज ने प्यार से रंजीत का हाथ पकड़कर उसे शुक्रिया किया और रंजीत हैरानी से अरसाज की ओर देखता रहा। दूसरी ओर से मन्नत उठकर बोली, बुआ जी, रंजीत मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे उन पर पूरा यकीन है। जिन दो लोगों को रंजीत सबसे ज्यादा नफरत करता था, उन्हीं दो लोगों ने आज सारे परिवार के सामने उसकी इज्जत रखी और इल्जाम खुद पर ले लिया। जो लोग पहले रंजीत को गलत समझ रहे थे, अब उनकी आंखों में एकदम से अरसाज गलत हो गया, जिसने अपने भाई की खुशी के बारे में नहीं सोचा। रीत को रंजीत पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अरसाज सब कुछ रंजीत के लिए कर रहा था और उसने कितनी बार शादी से पहले रीत को रंजीत से शादी करने की विनती की थी। रीत को लगा, जब तक रंजीत जिंदा रहेगा तब तक उसका अरसाज कभी खुश नहीं रह सकता था। आनंद अरसाज की तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने बचपन के वादे के मुताबिक अपने बड़े भाई का साथ दिया। रीत ने शाम को फैसला किया कि वह रंजीत को खत्म कर देगी, क्योंकि इसे अरसाज की सारी मुसीबतें खत्म हो जाती और सारी प्रॉपर्टी, पैसा भी उसे मिल जाता। रात को चुपचाप रीत रंजीत और मन्नत के कमरे में घुसी और सोए हुए रंजीत को खंजर मारने लगी कि तभी अरसाज ने उसे रोकने की कोशिश की। रंजीत और मन्नत एकदम से उठे और उन्होंने देखा कि अरसाज और रीत में खंजर पकड़कर हाथापाई हो रही थी। हाथापाई के दौरान खंजर गलती से अरसाज को लग गया और वह गिर गया। रंजीत ने भागकर अपने भाई को अपनी बाहों में लिया और ऊंची ऊंची एम्बुलेंस बुलाने को चिल्लाने लगा। मन्नत ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और रीत वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। रीत के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में पानी आ गया। अरसाज घायल होकर बोला, मैं ही शुरू से आपकी मुसीबतों की वजह हूं वीर जी। उस दिन से, जिस दिन से मैंने जन्म लिया, पहले आपकी माँ शीनी और फिर आपका प्यार। मुझे माफ कर दीजिए वीर जी, मगर यकीन मानिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर अरसाज रंजीत की बाहों में बेहोश हो गया। रंजीत को अरसाज की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अरसाज को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में रीत ने हाथ जोड़कर रंजीत से रोते हुए माफी मांगी, पर रंजीत अपनी आंखों में आंसू भरकर चुप रहा। आनंद ने रंजीत को हौसला दिया और वो बोला, तुम्हारी क्या गलती निकालूं रीत, जब मैं खुद ही अपनी सबसे कीमती चीज को संभाल नहीं सका। एक ऐसा इंसान जो हमेशा मेरे पास रहकर मेरा अच्छा सोचता रहा, मगर मैं ही उसे समझ नहीं सका। बस हर पल उसे नफरत करता रहा और जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सच कहा है किसी ने, जब तक आपके पास कोई चीज होती तो आपको उसकी कीमत पता नहीं लगती। मैं भी अपने भाई के दिल को समझ ना सका। उसका छेड़ना, मेरी चिंता करना, मुझे आइडिया देना, सब उसका प्यार था और मैं इसे उसकी चाल समझता रहा। रंजीत रोने लगा और आनंद ने उसे कसकर गले लगाया। अरसाज को होश आई तो उसने सबसे पहले रंजीत के बारे में पूछा। रंजीत ने प्यार से अरसाज का हाथ पकड़कर चूमा और उसे माफी मांगी। अरसाज मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, आप फिर मेरी चाल में फंस गए। रंजीत हंसने लगा और बोला, तू चालाक ही इतना है कि मैं फंस गया। सब हंसे।
और रीत को भी मन्नत ने उसकी गलती समझाई और रीत ने अरसाज और रंजीत से माफी मांगी। हॉस्पिटल से आने के बाद अरसाज ने साफ साफ रीत को समझाया कि उसके भाई की खुशी को खराब करके उसे कभी अच्छा नहीं लग सकता था। रीत अरसाज के गले लग कर रोई और अरसाज ने प्यार से उसे चुप करवाया। आनंद अब अपने दोनों बेटों के बीच प्यार देखकर खुश था। इस तरह बेदी परिवार में फिर कभी कोई लड़ाई नहीं हुई और रंजीत और अरसाज हमेशा खुश रहे।